हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्ज़ाम में अभी साइंस के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहे हैं, तो 20 प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। चलिए, पहला प्रश्न है आपका कि रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन-सा है? तो इनमें से मैं चाहूँगा पहला ही प्रश्न आपके लिए लाइफ़लाइन के लिए देता हूँ। तो इसमें देखिए, आपका मैं एक ये कट कर देता हूँ और एक ये 50% लाइफ़लाइन है। इसका आंसर मैं कमेंट में अभी लोग बताना, मैं लास्ट में इसका वीडियो के एंड में बताऊँगा। चलिए, तो किडनी या फेफड़ा इनमें से आप बताएँगे आंसर इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका कि पित्त, बाइल किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यकृत द्वारा। किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये यकृत द्वारा स्रावित होता है। अगला प्रश्न है आपका कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन-सा है? बहुत ही मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है ये और कई बार पूछा जा चुका है। तो सबसे बड़ा अंग कौन-सा है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा जो है शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाएगा। कन्फ्यूज़न इस क्वेश्चन में होती है, जैसा कि अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार से कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, देखिए यहाँ पर यदि आपका ये आंतरिक लिखा हो तो यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। आंतरिक अंग सबसे बड़ा पूछा जाए कौन सा है, तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लीवर। लीवर सबसे बड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है? देखिए, मानव शरीर का सबसे भारी अंग की बात की जाए तो कौन सा है, तो ये लीवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए, तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। सबसे बड़ी कोशिका कौन-सी है? ये प्रश्न वो हैं बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में ट्रेंडिंग में रहे हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम, एमटीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलिस के लिए। तो सभी के सभी प्रश्न, ये सीरीज़ चल रही है लगातार, तो आप लोग इस सीरीज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो इसी तरह से आप तक पहुँचती रहे। चलिए, तो ये 6 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो देखिए, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? प्रमस्तिष्क कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये प्रमस्तिष्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो शरीर का सामान्य तापमान होता है ये 96 फ़ारेनहाइट अथवा 37 डिग्री सेल्सियस अथवा 310 केल्विन, ये ध्यान रखेंगे। तीनों के तीनों पैमाने आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 20 होती है। कितनी होती है? तो ये संख्या 20 होती है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी? 46। कितनी होती है? ये 46 होती है। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं तो देखिए, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। पेयर की बात पूछी जाए, पेयर कितने होते हैं? तो पेयर होते हैं 23। अब देखिए, चूहा में कितने होते हैं? तो चूहा में गुणसूत्र होते हैं 21। देखिए, 21 पेयर होते हैं और 46 गुणसूत्र होते हैं। मच्छर में 3 होते हैं पेयर और 6 गुणसूत्र। गेहूँ में 21 पेयर और 42 गुणसूत्र। आलू में 21 पेयर, 42 गुणसूत्र। मटर में 7 पेयर, 14 गुणसूत्र। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं? तो मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं? मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है ये। तो ये 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है आपका, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? कितना बनता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 1 से 1.5 लीटर बनता है प्रतिदिन। अगला प्रश्न है आपका कि लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर, महिला क्रोमोसोम पर, ये भी दोनों पर। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये पुरुष क्रोमोसोम पर निर्धारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन होता है? तो इसका होता है 20 से 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। 20 से 120 दिन। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 60%। ध्यान रखेंगे, 60% आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि बात की जाए ब्रेन में तो कितनी होती है? 75% वाटर होता है। ब्लड में
83% वाटर होता है, हार्ट में 79% वाटर होता है, बोन में होता है 22% वाटर, और मसल्स में होता है 75% वाटर, लीवर में 85% वाटर होता है, और किडनी में 83% वाटर होता है। तो ध्यान रखेंगे, ये एक्स्ट्रा फैक्ट भाई कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर, ध्यान रखेंगे 5 से 6 लीटर होती है। अगला प्रश्न है आपका, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह जो है वो है आपका ए बी दोनों, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए बी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठीय चैम्बर होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठीय चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? तो 4 कोष्ठीय चैम्बर होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, विटामिन ए किस में संचित रहता है? तो विटामिन ए किस में संचित रहता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये यकृत में संचित रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न है आपका, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान होता है सी ऑप्शन, यानी 6 होता है आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है ये कमेंट प्रश्न, चैलेंज प्रश्न कहेंगे इसको, कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन सा है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? प्लीज़ आप सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। जिस क्वेश्चन का आंसर दें उसके आगे नंबर डाल दें, 21 वाले नंबर का प्रश्न का आंसर क्या है। चलिए, और यदि आप चैनल पर अभी तक न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।